हेलो स्टूडेंट। बिल्कुल आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। क्या टॉपिक है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलिए। आप देख रहे हैं मेरे साथ फिजिक्स अरावली विद अरुण सर। इसको स्टार्ट करते बेटा डीप में समझना। मान लीजिए मेरे पास ये कोई चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। अब बेटा ये दोनों कहाँ पे रखे हुए हैं? एट इंफिनिटी। ये भी कहां पे रखा हुआ है? एट इंफिनिटी। मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे? हम बोल सकते हैं यहां पे कि वन चार्ज नॉट अफेक्टिंग अदर चार्ज। मतलब यहां पे कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज को बेटा अफेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इनफाइनाइट पर है और इनफाइनाइट पर बेटा इनकी वजह से एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब क्या करा मैंने? एक इन पे लगाया मैंने एक्सटर्नल फोर्स। ओके, दोनों पे क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। और एक्सटर्नल फोर्स लगा के बेटा मैं दोनों को क्या कर रहा हूं? पास पास में लेके आ रहा हूं। इस पे मैंने लगाया इधर एफ एक्सटर्नल, इस पे भी मैंने लगाया इधर एफ एक्सटर्नल। इधर क्या लगेगा? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ध्यान से देखिएगा, मैंने दोनों चार्ज को क्या करा? एक्सटर्नल फोर्स लगा के बेटा पास पास में लेके आ रहा हूं। तो इन पे जस्ट अपोजिट में क्या लगेगा? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो एफ एक्सटर्नल है ये किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। एफ एक्सटर्नल है बेटा, ये थोड़ी एनर्जी स्पेंड करेगा किसमें? वर्क डन करने में। ये जो एफ एक्सटर्नल है एक्सटर्नल एजेंट स्पेंड सम एनर्जी टू परफॉर्मिंग वर्क डन। ओके, चलिए। अब ये जो एफ एक्सटर्नल है ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट बेटा क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है। फाइट करने का मतलब इसके अगेंस्ट लग रहा है। मतलब जैसे जैसे ये पास आते जा रहे हैं इन पे क्या होगा? म्यूचुअल रिपल्सन के कारण फोर्स लगेगा, उसकी वजह से ये क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं? इनको एफ एक्सटर्नल लगा के बेटा पास पास में लाते जा रहे हैं। तो जो एफ एक्सटर्नल है ये क्या करेगा? अपने एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क डन में दे देगा। ओके, चलिए। फिर उसके बाद क्या करा हमने? इसको बेटा रिलीज करा। हमने क्या करा? इनको रिलीज करा। इन चार्जेस को रिलीज कर दिया। तो रिलीज करने पे क्या होगा? ये दूर जाएंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ओके, और बेटा कुछ वेलोसिटी भी से भी जाएंगे, इनको कुछ वेलोसिटी मिलेगी। अब इनको दूर कौन लेके जाएगा? जो इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इनको क्या करेगा? मैंने क्या करा? अब एफ एक्सटर्नल को रिमूव कर दिया, रिलीज कर दिया, या ऐसा बोल सकते हैं रिमूव एक्सटर्नल एजेंट। और क्या बोल दो? रिमूव एक्सटर्नल एजेंट। मैंने क्या करा बेटा? एक्सटर्नल एजेंट को तो रिमूव कर दिया या फिर इनको रिलीज कर दिया। तो उससे क्या होगा? इन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ये क्या करेगा? इनको कुछ वेलोसिटी से बेटा दूर लेके जाएगा।
ऐसा तो होगा नहीं कि बिना वेलोसिटी के आगे बढ़ जाएंगे, कुछ वेलोसिटी से ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या करा था अपन ने, इनको बेटा पास पास लेके आ रहे थे, तो इनमें क्या हो रहा था, इनमें एक एनर्जी स्टोर होती जा रही थी। क्या हो रहा था, इन दोनों चार्जेस में एक एनर्जी क्या होती जा रही थी बेटा, स्टोर हो रही थी। और जैसे ही अपन ने इनको रिलीज किया, ये क्या हो गए, रिलीज करते बेटा ये एक दूसरे से दूर चले गए। ओके, तो ये किस लिए हुआ बेटा, ये इसलिए हुआ क्योंकि इनके बीच में जब हम एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू फोर्स लगा के जब इनको पास पास लेके आ रहे थे, तो क्या हो रहा था, दोनों चार्जेस में बेटा एनर्जी स्टोर हो जा रही थी। ओके, और उसी एनर्जी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उसी की वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल एजेंट को हटाया या रिमूव करा, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ओके, चलिए, तो अब आगे पढ़ते हैं इसमें डेफिनेशन वगैरह इसका। ध्यान से पढ़िए बेटा डेफिनेशन। A system of two charges particle can store amount of energy in their mutual field, which can be called electrostatic potential energy between two charges. ओके, चलिए, तो बेटा ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को क्या नाम दिया जाएगा, इस एनर्जी को दूसरा नाम दिया जाएगा म्यूचुअल एनर्जी या एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि ये चार्जेस के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से भी बेटा आती है, इस वजह से। ओके, चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला उन दोनों चार्जेस को मैंने बेटा इंफिनिटी से एक फिक्स्ड पॉइंट तक लाया। ठीक है, तो जो वर्क डन किया, वो वर्क डन बेटा एक एनर्जी में स्टोर हो गया। ओके, उसी एनर्जी को क्या बोला गया अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसके इक्वल होगी, जो बेटा एक्सटर्नल एजेंट ने उन चार्जेस को इंफिनिटी से फिक्स्ड पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन किया, उस वर्क डन के इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको पढ़ लीजिए लास्ट लाइन को, द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ, ये इंटरेक्शन है, आई है, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज न्यूमेरिकली equal to the work done by an external agent in bringing the charges from infinity to given position। तो इतना क्लियर हुआ बेटा। अब ये तो न्यूमेरिकली, इसको हम चीज को भी प्रूव भी करेंगे। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी बेटा, वो होगी किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू इंफिनिटी पे कोई चार्ज रखे हुए हैं, उनको एक फिक्स्ड पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, वही वर्क डन बेटा किसके इक्वल आएगा, वो आएगा अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात बेटा, वो जो हम चार्जेस को लेके आ रहे हैं ना, वो हम स्लोली लेके आएंगे। ओके, स्पीड से नहीं लेके आएंगे। अगर स्पीड से लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो जो वर्क डन रहेगा ना, वो वर्क डन किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में। इसलिए हमें क्या बोलना है, हम उन पार्टिकल को, सॉरी उन चार्जेस को इनफाइनाइट से बेटा कैसे लेके आ रहे, स्लोली स्लोली लेके आ रहे। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वहां पे, वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, कंपेयर विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, तो इसको एक बार मैं पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये 7th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये जो बेटा रेड रेड लाइन दे रखी है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर है। मैंने क्या करा, एक ये पार्टिकल है एम मास है ये, इस पे बेटा मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के, क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं इसको स्लोली स्लोली ऊपर लेके जा रहा हूं। ये पता है स्लोली ही क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके, चलिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको
एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन करके बेटा इसको मैं h हाइट पे लेके गया, तो मैं इसका एफबीडी बना देता हूं। ये कोई मास था, इस पे क्या किया मैंने, एफ एक्सटर्नल लगाया, इधर क्या लगेगा, mg। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, एफ ग्रेविटेशनल। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, जो एफ एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल आएगा, एफ जी के, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एम जी के। क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा, स्लोली लेके जा रहा हूं, स्लोली लेके जा रहा हूं, तो ये क्या रहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। मैं क्या कर रहा हूं, इनको स्लोली लेके जा रहा हूं, तो स्लोली लेके जा रहा हूं, तो बेटा एक्सटर्नल सॉरी एक्सटर्नल एक्सेलरेशन का टर्म आएगा नहीं, तो एक्सेलरेशन का टर्म नहीं आ रहा बेटा, तो वाई डायरेक्शन में इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल हो जाएगा, मीन्स एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ जी इक्वल टू एम जी हो जाएगा। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना होगा, तो बेटा डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा एम जी एच। क्यों, देखो एफ एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल का वर्क डन निकालना है, तो जिधर एक्सटर्नल लग रहा है उधर ही कितना डिस्प्लेस्ड हुआ मैं, एच, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, एच, तो एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के, तो एम जी इंटू एच, ये क्या आ गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल। चलिए ध्यान से देखना अब, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी while moving particle from position 1 to position 2। बेटा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, अगर पार्टिकल 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आता था, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच। ओके, चलिए, तो जो डेल्टा यू है वो किसके इक्वल हो सकता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल के, इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ग्रेविटेशनल के। ओके, ये देखिए कैसे, डब्ल्यू एक्सटर्नल और किसके इक्वल है, एमजीएच के, डेल्टा यू किसके इक्वल आ रहा है, एमजीएच के, तो बेटा डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल के। ठीक है, अब जो डब्ल्यू एक्सटर्नल है बेटा उसका वर्क डन किसके इक्वल है, माइनस डब्ल्यू ग्रेविटेशनल के। ओके, और इसे मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव। क्यों बोल सकता हूं डब्ल्यू कंजर्वेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बेटा वो क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको तो दोबारा लिखना है लेकिन मैं इसी में रिप्लेस कर देता हूं। ओके, अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, रिप्लेस जी विद इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको मैंने ई से रिप्लेस कर दिया, बाय लिख लीजिए, बाय ई। तो बेटा क्या होगा, ये जी कैंसिल हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये जो एम जी है, अब एम जी ना रह के कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। इनका मास भी एम है और चार्ज कितना है इनका बेटा, क्यू चार्ज है, तो कितना हो जाएगा, क्यू ई। इसे क्या बोला जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा, इनको कट कर देते हैं। अब देखिए बेटा, एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रिकल के इज इक्वल टू एम जी। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अभी इसको स्लोली स्लोली ऊपर लेके जा रहा हूं, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
तो यहां से क्या बोल सकते हैं, सॉरी mg नहीं आएगा, ये QE आएगा, ये क्या आएगा QE। तो यहां से W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा QEH। ओके, इसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल मूविंग, तो फाइनली मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं यहां पे बेटा, डायरेक्ट में ये ग्रेविटेशनल की जगह W इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख सकता हूं, तो -W इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो फाइनल क्या हुआ अपना, फाइनल ये कॉन्सेप्ट हो गया फाइनल। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, W एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा बेटा। ओके, एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, जो वर्क डन करेगा, वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अगला टॉपिक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, मतलब मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है वो समझ रहे अपन। ये कोई चार्ज है और बेटा ये कोई दूसरा चार्ज है, ये कहां पर है एट इंफिनिटी, ये भी कहां पर है बेटा एट इंफिनिटी। ओके, चलिए इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे होंगे बेटा, दोनों क्या नहीं कर रहे होंगे, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे होंगे। चलिए अब मैंने क्या करा, इस वाले चार्ज को, इस वाले चार्ज को बेटा मैं किसी ए पोजीशन तक ले आया, ध्यान से देखिएगा, Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। पहले बेटा Q1 यहां था और ये Q2 यहां था, अब मैंने क्या करा, ये इंफिनिटी पे है, अब मैंने इसको क्या करा बेटा ए पॉइंट पे ले आया, कौन है ये Q1 और ये अपना Q2, ये भी इंफिनिटी पर है एट इंफिनिटी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं यहां से यहां लाया बेटा, ठीक है, ये तो अभी भी बहुत दूर है, तो क्या इस पे कोई पोटेंशियल आया, नहीं आएगा। सोच के देखिए बेटा, अगर ये कोई चार्ज है, ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है, अब पूछा जाए कि इस पे पोटेंशियल बताओ, क्या बोलोगे, जीरो। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस ये यहीं तक है, इसको मैं चार्ज को इंफिनिटी पे से यहां तक ले आया, तो बेटा पोटेंशियल जीरो इस जगह पे। क्यों जीरो इस जगह पे पोटेंशियल, क्योंकि बेटा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा इस पे। ओके, तो पोटेंशियल कब आता है, के क्यू अपॉन आर आता है, के क्यू अपॉन आर। अब ये कब आता है, जैसे मान लीजिए ये चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, अब यहाँ पे पोटेंशियल पूछा गया, ठीक है, तो बेटा किसकी वजह से आता है पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से आता है, ये चार्ज जो भी रहेगा, अगर ये Q1 है तो इस जगह पोटेंशियल के Q1 अपॉन ये जो भी डिस्टेंस रहेगी R, अगर ये Q2 है तो यहाँ Q2 आ जाएगा। मतलब पोटेंशियल में बेटा जो टेस्ट चार्ज रहेगा उसका फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, वर्क डन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। अब वर्क डन निकालना है अपने को, किसका वर्क डन, अपन ने Q1 को इंफिनिटी से ए तक लाए, ठीक है, तो जिस भी फोर्स के थ्रू लाएंगे उसका वर्क डन, तो बेटा उसको नाम दे दिया मैंने W1 इज इक्वल टू Q1 VA माइनस V इंफिनिटी। इस वर्क डन में तो टेस्ट चार्ज आता है बेटा, ध्यान से देखते जाइए, पुराने कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं।
W1 इज इक्वल टू Q1। ओके, चलिए W1 इज इक्वल टू Q1। यहां पे पोटेंशियल इनफाइनाइट पे जीरो, ए पर पोटेंशियल बेटा जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि इस ये ए बेटा किसी भी फील्ड में नहीं है अभी, ये ए के ऊपर किसी भी फील्ड का इफेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए ए पे पोटेंशियल जीरो। तो W1 कितना हो गया? जीरो हो गया। इसको अपन ने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। इंफिनिटी से कहां पे ले आया बेटा उसको? अब मैं बी पे ले आया। देखिए पहले यहां पे था ए, यहां पे था बी। अब ए यहां आ गया और बी बेटा मैं यहां ले आया। ये Q1, ये Q2, ये सेपरेशन मैंने बोल दिया X12। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनको मैं ए बी पॉइंट पे ले आया। पहले कहां पे थे? इनिशियली यहां पे थे, यहां पे थे। चलिए अब ध्यान से देखना। अब जिस जिस क्वेश्चन का मैं आंसर पूछा जाऊं उसको ध्यान से देखते रहिएगा बेटा। चलिए पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट बी। अब बेटा इसको तो मैं क्या कर रहा हूं, बी के पास लेके आ रहा हूं। तो अब ये तो किस में आ रहा है? इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। ओके, देखिए पहले तो क्या करा था अपन ने, Q1 को बेटा ए पे लाए थे। ठीक है, तो ये तो किसी फील्ड में आ ही नहीं रहा था, ये तो क्या इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए पे आ रहा है, जहां पॉइंट ए पर भी क्या था, कोई फील्ड नहीं था। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, इस बी को बेटा इंफिनिटी से, इस Q2 को मैं इंफिनिटी से कहां पे लेके आ रहा हूं? बी पे लेके आ रहा हूं। तो किस में आ रहा है बेटा? ये तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। तो मैंने बोल दिया पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट बी कितना आएगा? इसको नाम दे दिया मैंने VB, के Q1 अपॉन X12। ओके भाई, बी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है। बी पॉइंट पे ये देखिए जो कर्सर दिख रहा है वहां पे देखिए, यहां पे पोटेंशियल पता करना है। तो कैसे पता करते थे? पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से के Q1 अपॉन X12, पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल पता लग गया। अब सेम यही पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट इंफिनिटी कितना आएगा? जीरो। भाई इस Q1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो। इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो। चलिए अब पूछा गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। अपन से पूछा गया कि वर्क डन बताइए किसका? Q2 का। इंफिनिटी से मैं उसको बी पे लेके आ रहा हूं। तो बेटा वर्क डन क्या होगा? W2 इज इक्वल टू Q2। वर्क डन में तो जिसको अपन लेके आ रहे वही आता है, लेकिन पोटेंशियल में जिस पॉइंट पे निकाल रहे बेटा, तो जिसकी वजह से निकालना चाह रहे उसका आएगा। भाई मैं अगर पोटेंशियल पता करना चाह रहा हूं, देखिए कहां पे? बी पे पता करना चाह रहा हूं। तो किसकी वजह से? इस Q1 की वजह से। तो के Q1 अपॉन जो भी सेपरेशन रहेगा वो। लेकिन वर्क डन में जिसको मैं लेके आ रहा हूं, तो W2 इज इक्वल टू Q2, और बेटा कहां पे? VB माइनस वी इंफाइनाइट। तो W2 कितना हो जाएगा? Q2, और बेटा VB कितना है? के Q1 अपॉन X12 माइनस जीरो। तो W2 कितना आ गया अपने पास? W2 आ जाएगा के Q1 अपॉन X12। देखिए एक वर्क डन ये रहा, और
एक वर्क डन ये रहा। तो बेटा सिस्टम को, पूरे सिस्टम को किसी फिक्स पॉइंट पे लेके आए। देखिए पहले सिस्टम यहां था, पहले सिस्टम यहां था, अब उनको अपन यहां ले आए, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ यहां तक लाने में, तो लिख लीजिए। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टू इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W इज इक्वल टू W1 तो जीरो, और ये कितना है बेटा, K Q1 Q2 अपॉन X12। ये हो गया अपने पास वर्क डन। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू, दिस वर्क डन इज इक्वल टू potential energy of the system of two charges। तो बेटा ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, किसकी, उस सिस्टम की, कहां पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी उस सिस्टम की, के Q1 Q2 अपॉन X12। इसको मैं एक बार अच्छे से और समझाता हूं। देखिए मेरे पास एक चार्ज Q1 एक Q2 यहां रखे हुए, ओके। तो इस जगह पे इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, देखिए मेरे हाथों के बीच में, देखिए इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। तो बेटा ये जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, तो अब पूछा गया कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ये चार्ज यहां रखे हुए, तो के Q1 Q2 अपॉन जो बेटा ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन, ये, तो ये क्या हो जाएगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ओके। तो क्या लिख सकता हूं, दिस वर्क डन बिकम a potential energy of the system of two charges। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, यहां नोट लगा लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स Q1 एंड Q2 पुट विद साइन, ओके। नोट क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे कि जो Q1 Q2 है ये विद साइन पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब अपन आगे बढ़ते बेटा। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस। वही तीन चार्जेस बेटा, मैं एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, और एक बेटा यहां पे ले लिया। कहां पे, ये इनफाइनाइट पे है, कहां पे, इनफाइनाइट पे। इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2 और इसका चार्ज Q3। सेम वही पहले अपन क्या करेंगे, देखिए ये कौन है, Q1, ये Q3 और ये Q2। अपन ने क्या करा बेटा, इस Q1 को कहां पे लिया है, ए पॉइंट पे लिया है, कहां पे लिया है, ए पॉइंट पे लिया है, किसको, Q1 को, ठीक है। अब यहां पे लिख लीजिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। अब भाई जब मैं इस Q1 को यहां से यहां लाया, ठीक है, तो यहां भी पोटेंशियल जीरो, यहां भी पोटेंशियल जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि इस जगह पे बेटा, इस जो ये जो Q2 है और Q3 है, ये अभी भी कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। तो इन दोनों का तो अभी भी इस पे क्या नहीं आएगा बेटा, फर्क नहीं आएगा, ओके। तो W इज इक्वल टू कैसे निकाला जाएगा, W1 इज इक्वल टू Q1 और पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA माइनस V इंफिनिटी। बेटा ए पे भी अभी पोटेंशियल कितना है, जीरो, तो W1 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। चलिए अब अगली बार क्या कर रहा हूं बेटा मैं,
यहां पे Q1 था। चलिए अब ये Q1 यहां पे ले आया था मैं ए पॉइंट पे। अब देखिए Q2 कहां पर है अपने पास Q2 नीचे रहा, Q2 यहां था। अब मैं Q2 को क्या करता हूं बेटा, यहां पे ले आता हूं। ये तो है Q1, ये है Q2, मैं इसको ले आया बी पॉइंट पे। और जो Q3 है ये अभी भी इंफिनिटी पर है। मैं कहां ले आया बेटा, इस बी को यहां पे ले आया। अब जब मैं इस बी को बेटा कहां पे लेके आया, सॉरी इस Q2 को मैं बी पे लेके आया, तो ये किसके फील्ड में आ रहा है बेटा, Q1 के फील्ड में आ रहा है। Q1 के फील्ड में ये आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 from infinity to B। ध्यान से देखिएगा, उसको नाम दे दिया बेटा मैंने W2। किसके इक्वल आ जाएगा, Q2 VB माइनस V इनफाइनाइट। तो W इज इक्वल टू Q2। अब B पे पोटेंशियल, अब B पे पोटेंशियल बेटा किसकी वजह से आएगा, Q1 की वजह से। तो K Q1 अपॉन, ये सेपरेशन को मैंने नाम दे दिया R12 बोल दो या X12 बोल दो, कुछ भी बोल दो, R12। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि बेटा W2 किसके इक्वल हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 के। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, पहले चार्ज यहां था, ये वाला यहां था, इसको मैं यहां ले आया, इसको बेटा मैं यहां ले आया। अब जो 3 वाला चार्ज है इसको मैं कहां ले आता हूं, यहां ले आता हूं। तो ये Q1, ये था अपने पास Q2, ये था अपने पास Q3 बेटा। ये कहां पे है, ए पर, एक सेकेंड, ये है ए पॉइंट पर, ये है बी पॉइंट पर, ये है सी पॉइंट पर। इनके सेपरेशन को भी मैं नाम दे देता हूं, इसको तो नाम दे दिया मैंने X13 X12 और इसको नाम दे दिया X23। अब मेरे से पूछा जाए, पहले तो बताइए पोटेंशियल एट सी ड्यू टू, बेटा ये चार्ज यहां से यहां आया, तो सी पर पोटेंशियल देखो, सी पॉइंट तो यहां था पहले से, तो अपन ने क्या करा, Q3 को इनफाइनाइट से सी पॉइंट पे लेके आए। तो अब सी पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए। अब सी पॉइंट पे पोटेंशियल बेटा दो चार्ज की वजह से, एक तो Q1 की वजह से, Q2 की वजह से। भाई Q3 तो पहले यहां पर था, ठीक है। तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1 एंड Q2 कितना आएगा, Vc इज इक्वल टू, देखिए K Q1 अपॉन X13 प्लस K Q2 अपॉन X23। R नाम दे दीजिए, शायद मैंने R दे रखा था, X1 X23, कोई दिक्कत नहीं है, पुराने में भी X23 कर लीजिए। X12, क्योंकि मैंने सारा X12 ही लिया है, ये X12, ये X12। चलिए, तो बेटा ये सी पॉइंट, सी पे क्या है, पोटेंशियल है, ये क्या है, सी पर पोटेंशियल है।
ओके चलिए, अभी तो Q3 का है इन्फिनिटी पे मान लीजिए, और मेरे को ये बोला गया कि ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल बेटा इसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से आएगा, मतलब सी पॉइंट पे Q1 की वजह से पोटेंशियल और Q2 की वजह से पोटेंशियल कितना आया, ये आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू, अब बेटा Q3 को इंफिनिटी से C तक लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या आएगा, W3 इज इक्वल टू Q3, यहां पे आएगा VC माइनस V इनफाइनाइट। चलिए W3 इज इक्वल टू, ये तो आ गया Q3, इनफाइनाइट पे तो जीरो होता है, और VC बेटा ये रहा KQ1 अपॉन X13 प्लस KQ2 अपॉन X23 माइनस जीरो। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो बेटा W3 कितना हो गया अपने पास, ये आ गया अपने पास, ध्यान से देखिएगा, इस Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, KQ1 Q3 अपॉन X13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन X23, ये गया W2। ओके, और W3 आ गया, और W2 कितना था बेटा, W2 था अपने पास, देख लेते एक बार, W2 था अपने पास KQ1 Q2 अपॉन X13, KQ1 Q2 अपॉन X13, ये था अपने पास W2, और बेटा W1 कितना था, जीरो। W1 कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अब पूछा जाए कि टोटल वर्क डन कितना होगा, तो टोटल वर्क डन बोला जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं KQ1 Q2 अपॉन, सॉरी X12 है ये, X12 प्लस KQ2 Q3 अपॉन X23 प्लस KQ3 Q1 अपॉन X13। तो ये क्या आ गया, अपना टोटल वर्क डन आ गया। ओके चलिए, this work done become a potential energy of three charges Q1 Q2 एंड Q3। तो बेटा ये जो वर्क डन है ये क्या है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है। अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल, क्योंकि जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होता है वही तो क्या होती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ये तीन चार्जेस यहाँ पे रखे हैं Q1 Q2 Q3, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, KQ1 Q2 अपॉन X13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन X23 प्लस KQ3 Q1 अपॉन X13। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब सोचने वाली बात ये है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है बेटा, ठीक है, तो 1 का 2 के साथ ले लिया, 2 का 3 के साथ ले लिया, 3 का 1 के साथ ले लिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 3 का 2 के साथ लेना है, क्योंकि देखिए 1 का मैंने 2 के साथ ले लिया तो 1 और 2 का कवर हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि 2 को भी 1 के साथ लेंगे, ऐसा नहीं है। ओके चलिए, अब एन सिस्टम के लिए लिख लेते हैं,
ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर एन सिस्टम है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर एन सिस्टम का मतलब जैसे अभी अपन ने तो 2 का डेराइव किया, 3 का डेराइव किया, 5 हो, 10 हो, 15 हो, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अब इसमें ये 1/2 क्यों आया? ध्यान सुनना, उसमें तो के Q1 Q2 अपॉन आर था, ये 1/2 क्यों आया? और आई जे के इक्वल नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा बेटा, मान लिया 3 चार्ज है, ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए 3 चार्ज है, तो पहले मैं आई 1 रखूंगा और जे भी 1 रखूंगा, लेकिन रख नहीं सकता क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन बोल दी आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो बेटा मैंने रखा के, पहले 1 रखा, फिर ये 2 रखा, ये 1 2 रख दिया, प्लस के, अब ये रख दिया मैंने 2, ये तो 1 रखा था तो ये 1 रख दिया, आर 1 2। देखिए आई मैंने 1 भी रख दिया, 2 भी रख दिया, क्यू मैंने 1 भी रख दिया और 2 भी रख दिया। अब इसको रख दीजिए 3, इसको 3 नहीं दे सकते तो 1 रख दिया, आर 3। अब ध्यान से देखिएगा होगा क्या बेटा, ये जो 1 2 है और ये 2 1 है, अब ये दो दो बार आ जाएंगे, ओके। तो इसको मैंने कट करने के लिए, भाई ये 2 बार डबल बार आ चुका है, तो इसको कट करने के लिए मैंने 1 2 लिख दिया, ओके। अभी क्वेश्चन करते, क्वेश्चन में और क्लियर होगा। अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझा देता हूं, अगर 4 पार्टिकल हो जाए, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, तो क्या लिखेंगे बेटा? देखना ध्यान से, 1 2 1 2 लिख लीजिए, फिर 2 4, फिर 4 3, फिर बेटा 3 1। ये नहीं होगा। अब इसके बाद 4 1 तो लिखा ही नहीं, तो 4 1 भी लिखिए और 3 2 ये भी लिखिए, ठीक है। तो अब ये अपने को पता लग गए, इस तरह से चार्ज को रख दीजिए, के Q1 Q2 अपॉन जो भी बीच का डिस्टेंस है, फिर के Q2 Q4 अपॉन जो भी बीच का डिस्टेंस है, प्लस करके फिर के Q4 Q3 जो भी बीच का डिस्टेंस है, ओके। मतलब अगर किसी चार्ज का, इस चार्ज का आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब अगली बार इसका इससे नहीं करना बेटा, ओके। इसका इसके साथ कर दिया, तो अब अगली बार इस चार्ज का इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर इस चार्ज का बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब इसको दोबारा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? इसी तरह अगर मैं 6 ले लूं, मान लीजिए मैं 5 ले लेता हूं, ये 5 है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 5 है, तो 1 का 2 के साथ, तो 1 2 का रिलेशन लिख लीजिए, 2 का 3 के साथ, तो 2 3 का लिख लीजिए, 3 का 4 के साथ लिख लीजिए, 4 का 5 के साथ ये लिख लीजिए, 5 का बेटा 1 के साथ, ये 5 का 1 के साथ आ गया, सॉरी 5 का 1 के साथ आ गया। तो 1 2 3 4 5, ये 5 ही रिलेशन नहीं है बेटा। अब देखिए इस 4 का इसके साथ भी करिए, 2 के साथ, तो 4 का 2 के साथ, अब 4 का बेटा 1 के साथ भी करिए, 4 का 1 के साथ, ठीक है। चलिए ये हो गया। फोर का 2 के साथ और 4 का 1 के साथ, ये कर लिया अब अपन ने, 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 3 का देख लीजिए, मैं इनको रेड पेन से कर देता हूं, अपन ने इनका तो कर चुके हैं अपन। अब इसकी बारी है, इसको अलग पेन से समझा देता हूं बेटा। अब इसका बेटा ध्यान से देखिएगा, 4 के साथ तो हो रखा है इसका, 2 के साथ भी हो रखा है इसका, अब बचा ये 1 और ये 5, तो क्या लिख सकता हूं मैं, ये 3 का 1 के साथ और 3 का बेटा 5 के साथ। तो देखिए सारे एक दूसरे से कवर हो चुके हैं।
ये 5 का बेटा 2 के साथ बच रहा है, देखिए ये 5 का 2 के साथ बच रहा है, 25 या 52 कहीं पे भी नहीं है, देख लीजिए। तो 5 का 2 के साथ बच रहा था, ये लिख दिया। अब किसी का किसी के साथ बच रहा है, 5 का देखिए इसके साथ आ चुका है, इसके साथ आ चुका है, इसके साथ आ चुका है, इसके साथ आ चुका है। अब 4 का इसके साथ, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं अपन, जैसे ये इस तरह से 1 2 3 4 5। तो पहले 5 का बेटा 1 के साथ, 4 के साथ, इसके साथ ले लिया। ओके, अब 4 का अपने इस 5 के साथ तो ले रखा, तो इसको तो रिमूव कर दीजिए, मतलब आगे जाते बढ़ते बढ़ते जा रहे और एडजेसेंट को रिमूव कर दे जाओ। 4 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, अब आ जाओ 3 पे, तो 4 को भूल जाओ। अब इसको भूल जाऊंगा 4 को बेटा, तो अब देखिए इस 3 का मैंने किसके साथ कर रखा, पहले इसके साथ कर रखा है, तो जिन पे गोला उनको भूल जाओ। अब 3 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ, अब अगली बार इसको भूल जाओ। अब 2 का बेटा 1 के साथ, अब 1 पे आओ, इसको भूल जाओ। अब 1 का तो सबके साथ हो चुका है, बस इस तरह से कर लो। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ता हूं। देखिए बेटा, अगला पढ़ रहे पोटेंशियल ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ये मेरे पास कोई चार्ज है Q, ये कहां पर है, इंफिनिटी पर है। ओके, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से बेटा P पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, और P पॉइंट का पोटेंशियल अपने को VP गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि बेटा ये जो P पॉइंट है ये कहां पर है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है। तो वहां पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे अगर मैं बात करूं, तो किसी न किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, इसकी बात करूं तो इसका पोटेंशियल होगा। अब ये रीजन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देखिए ऊपर, तो इस पॉइंट की बात करूं तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, Q1 को मैं कहां लेके आ रहा था, किसी पॉइंट पे लेके आ रहा था, तो किस पॉइंट पे लेके आ रहा था, जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। ओके, तो उस P पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या था, वहां पे 0। लेकिन अभी क्या है, ये कोई ग्रीन ग्रीन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रीन ही होता है, ऐसा नहीं है, तुम्हें बताने के लिए मैंने कलर लिया है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। अब ये जो P पॉइंट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट होगा P, जहां का पोटेंशियल क्या है बेटा, VP, ये अपने को गिवन है। अब मैंने क्या करा, ब्रिंगिंग इन, ये हटाइए, मेरे को बताइए कि W एक्सटर्नल इंफिनिटी से P तक लाने में अपने को एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बताना है। इस Q चार्ज को मैंने इंफिनिटी से कहां पे लेके आए, P पे लेके आए, तो कितना आएगा बेटा, चार्ज Q VP माइनस V इनफाइनाइट। तो W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, QVP, क्योंकि ये तो क्या इनफाइनाइट, तो V इनफाइनाइट, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट 0 है, तो W एक्सटर्नल क्या आ गया, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो W एक्सटर्नल है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, उस चार्ज Q की, कहां पे, किसी पॉइंट P पे, लेकिन वो P पॉइंट कहां पर है बेटा, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई फील्ड है बेटा, ये कोई फील्ड है, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। अब पूछा गया कि इस पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी है, तो U इज इक्वल टू क्या बोल देना है, Q इंटू यहाँ पे जो भी पोटेंशियल रहेगा VP। तो ये क्या हो जाएगी, इस Q चार्ज पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी बेटा ये। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कोई Q1 चार्ज है इंफिनिटी पे, ये Q2 चार्ज है, ये भी इंफिनिटी पे है। अब अपन ने क्या करा, इस Q1 चार्ज को बेटा यहां से उठा के मैं, आपको नेक्स्ट में बनाना है, अगले उसमें, ठीक है।
मैंने क्या करा, यहाँ पे ये Q1 था, वो डायग्राम आपको बना लेना है, फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाना है। ये बेटा Q1 था, इसको मैं कहाँ पे ले आया, इस पॉइंट ए पे ले आया, जहां का पोटेंशियल अपने को VA गिवन है। ओके, और मैं यहाँ पे इस Q1 चार्ज को ले आया। तो ध्यान से देखना, W एक्सटर्नल कहां से बेटा, इंफिनिटी टू ए तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, Q1 इंटू VA। अभी अपन ने डेराइव किया था, Q1 इंटू VA। ओके, चलिए अब मैं फिर से क्या करता हूं, इसको बेटा, ये Q2 यहां था, आपको अब दोबारा ये बनाना है फिर से। ये Q2 था, इंफिनिटी पे था, इसको मैं कहां पे ले आया, इस B पॉइंट पे ले आया। ये B पॉइंट है और यहां पे क्या ले आया बेटा, इस B पॉइंट का पोटेंशियल पहले से अपने को VB गिवन है, मान लिया, अज्यूम कर लिया कि VB पहले से गिवन है। तो अब मुझे बताइए, पोटेंशियल एट B कितना है बेटा, VB इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। चलिए, ये बेटा भी Q2 यही है मान लो, और ये Q2 है। अब ये जो B पॉइंट है, इस पे पोटेंशियल बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से VB है। ओके, चलिए अब ये जो B पॉइंट है बेटा, इस पे अगर ये A चार्ज ना आता, देखिए ध्यान सुनना, मैं इधर समझा देता हूं। मतलब आपको क्या गिवन है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ओके, यहाँ पे पहले से पोटेंशियल A दे रखा है, यहाँ पे पोटेंशियल B दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि ये बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए अब मैंने क्या करा, दोबारा समझिए, ये दोनों तो इन्फिनिटी पे बेटा, Q1 Q2 तो इन्फिनिटी पे है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो इसका ये एक पॉइंट ले लिया मैंने A, एक पॉइंट ये ले लिया B। तो इस A पॉइंट पे पोटेंशियल अपने को VA गिवन है, इस B पॉइंट पे पोटेंशियल अपने को VB गिवन है। चलिए अब मैंने क्या करा, ये जो आपको चार्ज दिख रहा है बेटा, ये वाला चार्ज Q1, इसको मैं यहां से कहां ले आया, A पॉइंट पे ले आया। ओके, कहां ले आया, इसको मैं यहां से यहां ले आया, कैसे भी लाया हूं कोई दिक्कत नहीं। तो W एक्सटर्नल इंफिनिटी से A पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा बेटा, Q1 इंटू VA। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं, W1 किसके इक्वल हो गया, Q1 इंटू VA के। अब मुझे ये बताइए कि B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट B, ध्यान से सुनिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे बेटा। VB नेट, एक तो VB बेटा, प्लस अगर ये A पॉइंट से यहां के बीच की डिस्टेंस बेटा अगर मैं ले लू, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया R, तो K Q1 अपॉन R, ये R यहां आ चुका है, सॉरी ये Q1 यहां आ चुका है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, पहले भाई Q1 यहां था नहीं, Q1 तो कहां था, इंफिनिटी पे था, तो B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, VB था। अब मैं Q1 को भी यहां ले आया, तो बेटा अपन को पता है सुपरपोजिशन ऐड होता है, तो इस Q1 की वजह से भी बेटा B पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल आएगा, तो कितना आएगा वो, K Q1 अपॉन R, कितना आएगा, K Q1 अपॉन R। तो B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो चुका है, VB प्लस K Q1 अपॉन R। ये चीज मुझे सिखानी थी। ओके, इतना लिख लिया।
दोबारा आपको ये डायग्राम फिर से बनाना है, जैसे मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में कर रहा था, अलग अलग बार डायग्राम बना रहा था, उसी तरह से Q2। अब मैंने Q2 को क्या करा बेटा, यहां से कहां ले गया, मैं यहां पे ले गया। कहां पे ले गया, यहां पे ले गया। अब मुझे बताना है W2 भी क्या एक्सटर्नल है, इन्फिनिटी कहां तक, बी तक लाने में कितना, ध्यान से सुनना बेटा, कितना वर्क डन होगा, देखिएगा। W2 इज इक्वल टू Q2 पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। तो W2 इज इक्वल टू Q2 तो ये रहा, तो बेटा VB नेट कितना है, ये रहा, तो VB प्लस KQ1 अपॉन R और माइनस 0। तो W2 कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा अपने पास Q2 VB प्लस KQ1 अपॉन R। ओके, चलिए ये W1 हो गया, ये बेटा W2 हो गया। तो W टोटल क्या हो जाएगा, W टोटल हो जाएगा Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस KQ1, ये सॉरी यहाँ पे बेटा Q2 भी आएगा, ये Q2 क्योंकि ये Q2 इससे मल्टीप्लाई हुआ VB से और Q2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, KQ1 Q2 अपॉन R। ये वर्क डन आ गया, और यही वर्क डन क्या होगा बेटा, पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस KQ1 Q2 अपॉन R। इतना क्लियर। तो ये क्या हो गया, इस सिस्टम का पोटेंशियल हो गया। इसको बेटा एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, देखिए ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन R है। अब पूछा गया कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो क्या बोलना है, KQ1 Q2 अपॉन R, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर यही किस में रखा हुआ बेटा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ध्यान से सुनना, अब अकेली पोटेंशियल एनर्जी ये नहीं आएगी बेटा, प्लस ध्यान से देखिएगा, ये जो Q1 है ये Q2 है, इन्होंने एक दूसरे की वजह से तो पोटेंशियल कितना जनरेट किया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 अपॉन R, लेकिन इन पे भी तो एनर्जी स्टोर होगी, किसकी वजह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ग्रीन, इनकी वजह से, कितनी, Q1, मान लीजिए ये 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट का पोटेंशियल प्लस Q2, और अगर ये 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल। तो यहां पे बेटा ये Q1 Q2 ये क्यों आया, देखिए पहले तो क्या थे, ए और बी थे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ना होते, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते बेटा, बाहर होते, मतलब बाहर का मतलब, मेरा मतलब ये था कि ऐसे होते बेटा ये Q1 Q2, ठीक है, मतलब ये Q1 Q2 कहां रखे हुए, कहीं अलग जगह रखे हुए जहां पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, Q1 Q2 रखे हुए। तो अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R है बेटा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, KQ1 Q2 अपॉन जो भी सेपरेशन होगा R, वो R। अब ये कहां रखे हुए हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बेटा दोनों की वजह से तो एक दूसरे पे पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 अपॉन R ये तो आएगी, फिर दोनों पर एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी ऐड होगी, तो दोनों पे एक्सटर्नल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी इस Q1 पे, इस ग्रीन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q1 इंटू ये जहां पे रखा है वहां का पोटेंशियल, प्लस Q2 इंटू Q2 जहां पे रखा होगा वहां का पोटेंशियल, बस इस तरह से हो जाएगा। Q1 और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे VA का पोटेंशियल था वो Q2,
जहां पे बी पॉइंट पे जो रखा हुआ था उसका पोटेंशियल जो भी था वो, प्लस दोनों की वजह से के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। इतना क्लियर। अगर तीसरा आ जाता बेटा, यही एग्जाम्पल मान लो मैं 3 का ले लेता हूं, यहीं पे एग्जाम्पल भी हो जाएगा। एग्जाम्पल, ये ए रखा हुआ है, ये बी रखा हुआ है, ये सी रखा हुआ है। ये इसको मैंने Q1 नाम दे दिया, इसको Q2, इसको Q3। इसका सेपरेशन बेटा 1-2, इसका सेपरेशन 2-3, इसका सेपरेशन 1-3। ओके, आर बोल दीजिए, R12, R23, R13। ये क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस 1 पॉइंट पे पोटेंशियल है V1, 2 पॉइंट पे V2 और 3 पॉइंट पे बेटा V3। अब पूछा गया है फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। क्या पूछा गया? फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। कैसे बेटा? सबसे पहले तो मान लीजिए ग्रीन वाला ना होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, तो क्या होती पोटेंशियल एनर्जी? के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ओके, प्लस के Q3 Q1 अपॉन R31 बोल दीजिए। ये हो गया, तीनों का एक दूसरे से हो चुका है। चलिए, अगर ऐसे बिलीव ना हो तुम्हें 1 2 3, तो पहले 1 का 2 के साथ, 3 के साथ, 1 का हो गया, अब 2 का बेटा 3 के साथ। ओके, तो इसका 1 के साथ, 2 के साथ, इसका 1 के साथ, तो 3 आ गए प्लस। अब ये तो बेटा जो अगर ये तीनों कहां होते, यहां यहां यहां, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, तो ये अपन ने पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसको भी मैं बता देता हूं। देखिए कहां पढ़ा है, ऊपर चलते हैं अपन लोग। देखिए ये 3 का अपन ने पढ़ा था, के Q1 Q2 अपॉन Q2 Q3 अपॉन Q3 Q1 अपॉन, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ बेटा, ये ग्रीन फील्ड अलग से आ गया, तो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों का अलग अलग लिख दीजिए। Q1 का V1, ये अलग पोटेंशियल एनर्जी ग्रीन की वजह से, Q2 की बेटा V2 प्लस Q3 V3। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये किन की वजह से बेटा? Q1 Q2 Q3 पे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे।